श्री गणेशाय नमः। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और सब मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और इस व्रत कथा का श्रवण करता है, पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं रहती। तो भक्तों, आइए सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश की जय। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए थे। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह अपनी पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये कैसी आपकी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं गणेश जी, तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुखी दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं बुधवार के दिन भगवान गणेश की तीसरी कहानी। गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता, घर का कोई काम नहीं करता। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी होती और लड़के को सारा दिन लड़ती, कहती कि घर का कोई काम धंधा नहीं करता। इस बात पर घर में रोज झगड़ा होता। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा, आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिलकर ही घर
आऊँगा। लड़का जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर गहने जंगल में चला गया और जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। लड़के को डर भी लगने लग गया। अब जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश की, जय गणेश जी की। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा और रिद्धि सिद्धि बोल, महाराज कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर बालक के पास आए और बोले, लड़के क्यों रो रहे हो? तब बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला, चलते चलते इतना दूर आ गया पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। अब बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर बालक लड़का नहीं माना, बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के पर बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दे दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले, लड़के मांगन चाहे सो तू मांग ले, मैं तुझे सब दे दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगो, पुच्चो गजराज मांगो, महल माल्या मांगो, पुसरड़ वाली ऐसी मांगो जैसे फूल गुलाब को। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। लड़का घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया। बाहर घोड़ा खड़ा, अंदर गया तो पीढ़ी दुल्हन बैठी। लड़के की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ है, आज से हम सब गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। सब बहुत खुश हुए। हे भगवान, जैसा आप लड़के को अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान ने की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं बुधवार के दिन भगवान गणेश की चौथी कहानी, जिसे आप अंत तक अवश्य सुने। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने देर हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में ही अपनी दीवार ना छीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो जावे, वे चीने और ढा जावे, चीने और ढा जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया क्या? वे कहने लगी, एक बुढ़िया माई आई थी, वह कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा। तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ कर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसी सबकी करना। हे गणेश महाराज, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान ने की जय। भक्तों, बुधवार की व्रत कथा और इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों पर भगवान गणेश कृपा सदैव बनी रहे। श्री गणेशाय नमः।